ओम शांति। आज की मुरली का सार, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे, हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज़ भी देखो ना। दूसरा पॉइंट है, बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कपारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? किसको ये पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। तीसरा पॉइंट है, उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। बच्चे, तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए, या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। चौथा पॉइंट है, तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। पांचवा पॉइंट है, तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावें। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है, दास दासियाँ, नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। छठा पॉइंट है, शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कोड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कोड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। सातवां पॉइंट है, बाप कहते हैं, बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो,
इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह पक्का निश्चय करो। 8वां पॉइंट है, यह भी बच्चे समझते हैं आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं, एक को नहीं सब बच्चों को बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। 9वां पॉइंट, रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघन डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं, यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम, योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। 10वां पॉइंट है, पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी से बैठे हैं। माया पढ़ने नहीं देती, ऐसे सब सेंटर पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, बनी बनाई बन रही, इसमें मूंझने की बात नहीं। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। विस्तार है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।